नमस्कार दोस्तों, आज हरियाणा देश की सभी बहन भाइयों को शुभकामनाएं। इस अवसर पर एक कविता है, यह मेरा हरियाणा। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। मर्द मुछलिया यहाँ के छोरे, सिर गले तबीजी काले डोरे, सिर पर पगड़ी पैंचों वाली, सीधा सादा बाणा, यह मेरा हरियाणा। घाघरे घूंघट वाली, वीर पंगत से भर लावे, नीर मार मंडासा खेत कमावे, देश पहन मर्दाना, यह मेरा हरियाणा। भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन जैसे तीरों वाला, गीता का उपदेश किया जो सुना सभी ने जाना, यह मेरा हरियाणा। दोस्तों, हम हरियाणा को हरी भरी हरियाली वाला राज्य कहते हैं और इसमें हरि का नाम हरि से आता है। यहाँ भगवान विष्णु का जन्म हुआ था ऐसे बताया जा रहा है। यहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया, महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई और कुछ जो जिले हैं वो उसी समय के हैं, जैसे कैथल। हरियाणा के लोग पहले रागनियां, गीत, लोग सब यहाँ की बहुत पहचान थी। पहलवानी यहाँ का सबसे बड़ा मुख्य खेल माना जाता था, लेकिन अब पहलवानी में लड़कियां तो आगे जा रही हैं, लेकिन लड़कों का अब कोई नाम ही नहीं रहा। पहले गांव में खेल होते थे और दादा ताऊ बच्चों को दिखाते थे, तो बच्चे उत्साह में खेलना सीखते थे, लेकिन अब कहीं खेल हो नहीं रहे। बड़े बुजुर्ग भी अब उस तरह की दिलचस्पी नहीं रही कि वो ऐसे खेल करवाएं या कोई जिम्मेवारी ले, क्योंकि अब छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है। पहले लड़ाई झगड़े पंचायत में सुलझा लिए जाते थे, लेकिन अब सीधा कोर्ट कचहरी होती है। पंचायत के नाम पर सिर्फ सरपंच रह गया है और गांव में वैसी कोई व्यवस्था नहीं रही है। पिछले चुनाव में काफी महिलाएं सरपंच बनी, लेकिन फिर भी उनके स्थान पर उन काम तो मर्द ही कर रहे हैं। लेकिन जिन इलाकों में महिलाओं की सरपंची है, जिन गांव में महिलाएं सरपंच हैं, वहां उन गांव में काफी सुधार हुआ है, ऐसा सरकार का मानना है। पुरुष अपनी योग्यता के अनुसार अब वो काम नहीं कर रहा, वो पिछड़ रहा है और बस उसका एक ही नाम दे देता है कि अब औरतें घर चला रही हैं, औरतों का राज आ गया है। ये बस एक अपने सिर पर से बोझ जिम्मेदारी हटा देना है। दोस्तों, अगर औरतों का राज होता तो जब से हरियाणा राज्य अलग हुआ है, एक भी कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है, वो भी अब सरकार ने कानून के हिसाब से ही सरपंच महिलाएं बनाई गई हैं। हर जगह तो मर्द ही, बड़े क्षेत्रों में मर्द ही हैं, फिर औरत का राज कहाँ से आ गया। घर पहले भी औरत चला रही थी और अब भी औरत ही चला रही है। बस ये कहकर कि औरत का राज आ गया, अपने सिर से एक जिम्मेदारी हटा देने वाली बात है। लड़कियों को कानून के हिसाब से पढ़ने लिखने की जो आजादी कानून ने दी है, उसके हिसाब से लड़कियों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बस इतनी सोच तक उनकी अच्छे घर में शादी हो जाए। अगर आपने उसको पढ़ाया है तो उसके पैरों पर खड़ा भी होने का उसे मौका दीजिए। आप ये क्यों कहते हैं कि भाई हम अच्छे घर में शादी करेंगे, नौकरी वाला लड़का ढूंढेंगे, मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है। पहले औरत और मर्द खेती में एक समान काम करते थे। अब एक लड़के पर पूरे परिवार का बोझ ढोने के लिए छोड़ दिया गया है, जिसके कारण लड़कों में डिप्रेशन हो गया है और वो नशे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, जब घर में दो लोग रहे हैं तो कमाए एक क्यों? इसलिए हमें लड़की को भी अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। आज इतनी महंगाई में किसी एक इंसान से घर नहीं चल सकता। आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं, तो कमाई भी बढ़ानी होगी। को घर का जुआ किसी एक ही इंसान के सिर पर क्यों रखा जाए? जब दो बैल जुए में जुड़ेंगे तो सम्मान चलेंगे और प्रगति भी होगी। इसलिए दोस्तों, अपनी बेटी को पढ़ाइए और उसे अपने पैरों पर खड़ा कीजिए। पहले रागनियों का कंपटीशन हुआ करता था, अब कोई रागनी गाता ही नहीं। क्या ये भी औरतों ने आपसे छीन लिया? औरतें तो फोन आने के बाद अपने भजन गीत फिर भी गाने लगी हैं।
कार्तिक मास में भी गाते हैं, फागुन में भी, सावन में भी गाने लगे हैं और गाकर फोन पर भी डालने लगे हैं। मर्दों ने तो सब कुछ जैसे छोड़ ही दिया है। उनका बस उनसे कुछ कहा जाए तो बस यही कि औरतों का राज चलता है। दोस्तों, औरतों का राज नहीं चलता, तुमने अपना राज खो दिया है। अगर आप पहले वाला हरियाणा चाहते हैं तो उसी तरह से खेल कूद और रागनी जैसी चीजें वापिस से समाज में लानी होंगी। पंचायतों में सुधार करना होगा कि वहाँ सब मेंबर और गांव के लोग मिलकर सरपंच सभी वहाँ पर अपने झगड़े निपटा सकें, जिससे गांव में खुशहाली होगी, जिससे समाज में खुशहाली आएगी, घर में खुशहाली आएगी। और जो जवान युवा लोग हैं, जो युवा नौजवान लड़के हैं, अगर वो अच्छे माहौल में रहेंगे तो वो नशे की तरफ कम जाएंगे। किसी नशा केंद्र में जाने से नशा नहीं छूटने वाला है दोस्तों। इसलिए अपने समाज को उस लायक बनाओ कि अपने युवा यहाँ अच्छे से सांस ले सके और अच्छी जिंदगी जी सके। नमस्कार दोस्तों।